अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक थी। अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जाती है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा वीडियोग्राफर मजिस्ट्रेट साथ में, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। हाँ, ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए तो कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक थी। नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया कि चूँकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेके इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले और लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पर जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है, वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्द ही बाकी चीज़ों की सीजर कर लिया जाएगा। क्या पीयूष प्रियदर्शी का आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति हैं कौन कौन नहीं हैं, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया, उसमें अज्ञात व्यक्तियों पे कांड दर्ज किया गया, और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई। हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो, और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था, और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नज़र थी, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में सीएपीएफ बल डाला गया था। और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी हैं, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लालचंद यादव की क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन। और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजन है वो नहीं हो पा रहा था जो लोगों के बयान से। वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है। इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जाती है। ये बताना भी उचित नहीं होगा। उन लोगों को उनको समय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का तरीका कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था, और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। करीब आज 12 बजे, मतलब आज का दिन आने के बाद गिरफ्तारी हुई है। क्या बोले? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे चूँकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था, और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेवारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस पदाधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो एमसीसी आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन पदाधिकारियों को। और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीपीओ हैं। चूँकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई की गई। विवाद की इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से
दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। आनंद सिंह वहां से कितनी दूर चले गए थे? पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएगी वो आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। मैं आपके माध्यम से मैसेज वोटर्स के बीच में सर, सोशल मीडिया पर जांच की जा रही है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा वीडियोग्राफर रजिस्टर्ड साथ में है, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है। गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चीज को लेकर के चिंता नहीं करना है। बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में इस घटना को छोड़ करके काफी उत्साह का माहौल है। हम लोग भी काफी कार्यक्रम कर रहे हैं, यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह का माहौल है। पोस्टल बैलेट वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, वोटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और सभी लोग 6 तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लेकिन हम लोग इसको सख्ती से निपटा रहे हैं। इसको लेकर तो चिंता नहीं करना है और अच्छे तरीके से चुनाव में भागीदारी करनी है। सर, आपने चुनाव आयोग